नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। रॉबर्ट वडेरा, सलमान खुर्शीद, नितिन गडकरी, शरद पवार बदनामी की जिन सुर्खियों में आए हैं, उससे नेता बिरादरी की नई मुश्किलें जाहिर हुई है। नेताओं के सामने बुनियादी सवाल है कि वह कैसे गुजर करे, कैसे अमीर बने। एक वक्त ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था। आजादी की लड़ाई में तपकर निकले नेता देश सेवा, समाज सेवा और वैचारिक दीवानगी में जीवन खपाते थे। सार्वजनिक जीवन जीते हुए नेता को चना मूंगफली या कि सादे जीवन का आदर्श रखना था। वक्त बदला है। आज नेता हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं ताकि मतदाताओं पर धाक बने। चुनाव लड़ने, भीड़ इकट्ठी करने से लेकर समाज जात में प्रतिष्ठा का पैमाना पैसा है। नेता और पार्टियां कारपोरेट अंदाज में राजनीति कर रही है, इसलिए नेता और उसके परिवार को अमीर बनना है। एक तरफ यह स्थिति है तो दूसरी ओर जनता भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। नेताओं को चुनाव में बार बार अपनी आय और संपत्ति की घोषणा करनी होती है। अपनी इनकम को वे पहले की तरह खेती से या चेक के लेन देन से ईमानदार कमाई नहीं ठहरा सकते। सो राजनीतिक जमात आखिर करे तो क्या करे, आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। लेकिन सबसे पहले देखें ताजा गपशप। भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी के दूसरे कार्यकाल पर ग्रहण लग गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा दोनों जगह उनके विकल्प पर विचार हुआ है। उनकी कंपनी पूर्ति समूह में निवेश करने वाली कंपनियों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अभी से कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने उनके नाम से भाजपा को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अगर कंपनी मामलों के मंत्रालय, आयकर विभाग और आगे चलकर ईडी की जांच से कुछ निकला तो भाजपा का भ्रष्टाचार का मुद्दा पंक्चर हो जाएगा। तभी दिसंबर में गडकरी का कार्यकाल खत्म होने के बाद नया अध्यक्ष बनाने की चर्चा शुरू हुई है। हालांकि संघ में अब भी हिचक है। गडकरी की जगह नया अध्यक्ष बनाने का मतलब है दिल्ली में लाल कृष्ण आडवाणी और उनकी D4 टीम को सही साबित करना। इसी टीम ने पहले राजनाथ सिंह का विरोध किया था और गडकरी को अध्यक्ष बनवाने के संघ के एजेंडे में भी फच्चर डाला था। अगर गडकरी को हटाया गया तो यह टीम निर्णायक रूप से भाजपा पर हावी होगी और संघ की पकड़ कमजोर होगी। तभी अंतिम समय तक गडकरी को ही बनाने की कोशिश संघ की ओर से होगी। लेकिन उससे पहले आडवाणी और उनके करीबी नेताओं ने नए नाम चलाने शुरू कर दिए हैं। पहले तो खुद आडवाणी को ही अंतरिम अध्यक्ष बनाने की बात चली थी। अब चर्चा है कि आडवाणी सुषमा स्वराज को अध्यक्ष बनवाना चाह रहे हैं। एक चर्चा में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार का नाम भी आया। उनसे भ्रष्टाचार विरोधी अभियान मजबूत होगा। इसी तरह मुरली मनोहर जोशी के नाम की भी चर्चा हुई है और कहा जा रहा है कि अगर गडकरी को बदलना ही हुआ तो संघ की पसंद राजनाथ सिंह होंगे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल की क्या भूमिका कैबिनेट विस्तार में हो सकती है, यह हैरान करने वाला सवाल है। लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में पिछले 2 दिन से सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात को लेकर है। कांग्रेस के कई नेताओं का मानना है कि रविवार को हुए रद्दोबदल पर न प्रधानमंत्री की छाप है और न ही राहुल गांधी की। सबसे ज्यादा छाप अरविंद केजरीवाल की है। पिछले 1 साल में केजरीवाल और उनकी टीम ने जिन नेताओं को निशाना बनाया, उनकी लॉटरी खुल गई। अन्ना और केजरीवाल की टीम से उलझने वाले अगर मंत्री थे तो तरक्की पाकर सुपर मंत्री हो गए और अगर सिर्फ सांसद थे तो मंत्री बना दिए गए हैं। सबसे ज्यादा फायदा सलमान खुर्शीद को हुआ है। वैसे तो वो अन्ना और केजरीवाल की टीम से पिछले साल से जूझ रहे थे, लेकिन इसी महीने उनके एनजीओ में कथित घोटाले को लेकर केजरीवाल ने उनको निशाना बनाया और सरकार ने उन्हें विदेश मंत्री बनाकर शीर्ष 4 मंत्रियों में जगह दे दी। केजरीवाल एंड टीम से लगातार उलझने वाले मनीष तिवारी को मंत्री बना दिया गया। वो पहली बार मंत्री बने और उन्हें स्वतंत्र प्रभार के साथ सूचना व प्रसारण मंत्रालय मिल गया। इसी तरह जल संसाधन और संसदीय कार्य में सिर खपा रहे पवन कुमार बंसल को भी केजरीवाल से उलझने का इनाम मिला। कपिल सिब्बल भी अपनी मर्जी के मुताबिक संचार मंत्रालय लेने में कामयाब रहे। पी चिदम्बरम पहले ही अपनी पसंद के वित्त मंत्रालय में जा चुके हैं। सो अब एआईसीसी में कहा जा रहा है कि मंत्री बनने के इच्छुक लोगों को केजरीवाल से पंगा लेना चाहिए, उनकी भी लॉटरी खुल सकती है। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता ऐसे हैं जिनके नाम की चर्चा हर बार कैबिनेट विस्तार से पहले होती है, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से उनका नाम रह जाता है। कुछ नाम तो ऐसे हैं जिनकी चर्चा यूपीए 2 की सरकार में अब तक हुई फेरबदल में हर बार हुआ है।
और हर बार अंतिम समय में नाम कट जाता है। इनमें से 2 नेता तो ऐसे हैं जिनके मंत्रालय की भी चर्चा हो जाती है, लेकिन शपथ ही नहीं हो पाती है। हर बार कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी के नाम की चर्चा होती है कि उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। हर बार उनके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय तय बताया जाता है। इस बार तो यह भी तय बताया जा रहा था कि वे सरकार में चले जाएंगे तो संगठन का प्रभार किसे मिलेगा और मीडिया प्रभारी कौन होगा, लेकिन वे रह गए और उनके करीबी मनीष तिवारी स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री बन गए। इसी तरह हर बार की चर्चा वाला दूसरा नाम कर्ण सिंह का है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्ण सिंह का नाम हर बार की तरह इस बार भी चर्चा में था और कहा जा रहा था कि उनको विदेश मंत्री बनाया जा रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि उनका नाम तो सिर्फ चर्चा में था। वैसे पिछले 2 बार के राष्ट्रपति चुनाव में भी उनके नाम की चर्चा हुई थी। उन्हें राष्ट्रपति पद का भी गंभीर दावेदार माना जाता है। तीसरा नाम शिवराज पाटिल का है। उन्हें 2008 में मुंबई पर हुए हमले के बाद गृह मंत्रालय से हटाया गया था, लेकिन 2009 में सरकार बनने के समय से ही उनकी चर्चा मंत्री बनने वालों में होती है। इस बार भी उनके मंत्री बनने और विलास राव देशमुख की खाली हुई सीट से राज्यसभा में आने की जोरदार चर्चा थी। अब सुर्खियां हैं, ये सुर्खियां लीक से हटकर है। ये राजनीति और देश की दशा दिशा की जानकारी देने के मकसद से है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कहा कि उनकी छवि खराब करने के लिए उनके ऊपर आरोप लगाने के प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे किसी से नहीं डरते और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नागपुर से मुंबई पहुंचने पर आज सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वे जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस के दामाद जांच के लिए क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं। गडकरी ने यह भी साफ किया कि उनका शरद पवार या अजय संचेती के साथ कोई कारोबारी रिश्ता नहीं है। गौरतलब है कि गडकरी ने हिमाचल में प्रचार का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है और वे उनके ऊपर आरोप लगाने वाले मीडिया समूहों के खिलाफ मानहानि का दावा करने की तैयारी कर रहे हैं। हाल में विदेश मंत्री बने सलमान खुर्शीद के चुनाव क्षेत्र फर्रुखाबाद में जबरदस्त हड़कंप मचा है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के अरविंद केजरीवाल कल फर्रुखाबाद में एक बड़ी रैली करने वाले हैं। साथ ही खुर्शीद के ऊपर नए आरोपों का खुलासा भी करने वाले हैं। पूरे जिले में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के पोस्टर लगाए हैं, तो खुर्शीद के समर्थक मैं हूं सलमान की टोपी के साथ केजरीवाल को काला झंडा दिखाने और उनका मुंह काला करके वापस भेजने की तैयारी कर रहे हैं। गौरतलब है कि खुर्शीद ने चेतावनी देने के अंदाज में कहा था कि केजरीवाल फर्रुखाबाद आ तो जाएंगे, लेकिन लौटेंगे कैसे। इसके बाद भारतीय किसान यूनियन ने अपने 1,500 लठैत केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात करने का ऐलान किया था। प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल ने रॉबर्ट वाड्रा और भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी के बाद तीसरा खुलासा किया है। उन्होंने सरकार और कॉर्पोरेट घराने पर मिलीभगत का आरोप लगाया और कहा कि सरकार और कॉर्पोरेट घराने ही मंत्रियों की नियुक्ति कराते हैं और नीतियां भी बनाते हैं। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के विरोध में उनके चुनाव क्षेत्र फर्रुखाबाद में 1 नवंबर को होने वाली रैली के एक दिन पहले दिल्ली में आज केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री शशि थरूर और उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर को लेकर भाजपा नेताओं के घटिया बयानों का सिलसिला आज भी जारी रहा। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनंदा पुष्कर को लक्ष्य करके कहा कि वे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हैं। मोदी के इस बयान की सोशल मीडिया में बड़ी आलोचना हुई। इसके जवाब में थरूर ने कहा कि उनकी पत्नी अनमोल है और किसी काल्पनिक 50 करोड़ रुपए के मुकाबले बेशकीमती हैं। थरूर ने कहा कि इसे समझने के लिए मोदी को पहले किसी को प्रेम करना होगा। इस पर आज पार्टी के प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि थरूर जैसे अंतर्राष्ट्रीय लव गुरु के लिए लव अफेयर्स मिनिस्ट्री बना देनी चाहिए। फिलहाल अब एक ब्रेक है, उसके बाद राजकाज की कुछ बातें होगी।